नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए एक बार फिर से भगवान की एक भावपूर्ण कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए मित्रों आप इस कहानी को एक बार अंत तक अवश्य सुनें। और मित्रों, यदि आप धार्मिक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन धार्मिक कहानियां अपलोड की जाती हैं। इसलिए मित्रों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मित्रों कहानी को आरंभ करते हैं। मित्रों यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। मित्रों एक आचार्य जी अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक स्थान पर रहते थे। वहां से कुछ दूरी पर एक पाठशाला थी। उस पाठशाला में आचार्य जी पढ़ाया करते थे और आचार्य जी अधिकांश पाठशाला में ही रहते थे और उनकी पत्नी घर में ही रहा करती थी। और उनका एक नियम था कि वह दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं करते थे। वह कभी भी दूसरे दिन के लिए बचा करके नहीं रखते थे। कहते थे कि कल भगवान फिर से देंगे तो हमें संग्रह करने की क्या आवश्यकता है। जब भगवान ने गीता में कहा भी है कि नित्याभियुक्ता नाम नित्य व्यवस्था हम करेंगे, तो संग्रह कर हम व्यवस्था क्यों करें, भगवान खुद व्यवस्था करेंगे। और उनका यह नियम बड़ा अच्छा चल रहा था। उनकी नित्य की व्यवस्था भगवान किसी न किसी तरह कर देते थे। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। दीपावली के एक दिन पहले की बात है। एक बालक आया और आचार्य जी की पत्नी से बोला कि कल दीपावली है तो ये कल के लिए रख लो। तो आचार्य जी की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, कल के लिए नहीं रख सकते, आचार्य जी नाराज होंगे। तो कहा, कल दीपावली है, कोई बात नहीं। अब शाम के समय आचार्य जी आए तो आचार्य जी की पत्नी ने कहा, कल के लिए कुछ व्यवस्था। तो आचार्य जी बोले, कुछ सोचना ही नहीं है, सब व्यवस्था हो जाएगी। और आचार्य जी पाठशाला में चले गए। अब दीपावली का दिन आया। सुबह दोपहर शाम इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। आज तो नियम ही टूट गया, कोई व्यवस्था नहीं हुई और भूख भी लगी। अब आचार्य जी ने अपने मन को बहुत समझाया, लेकिन भूख बड़ी विचित्र है। भगवान को मानते तो बहुत थे, लेकिन अब भूखे क्या करें। अब शाम को उन्हें लगा कि नहीं नहीं, गीता में ठीक नहीं लिखा है। तो पेंसिल उठाई और गीता में लिखा हुआ वह श्लोक काट दिया। और रात को नींद भी नहीं लगी। शर्म के मारे घर भी नहीं गए और मन में सोचने लगे, घर जाकर पत्नी से क्या कहूँगा। अब सवेरे 4 बजे जगे और जैसे ही जगे उनकी निगाह सामने रखी हुई गीता पर गई, जिस पर उन्हें वही श्लोक लिखा दिखाई दे रहा था जो उन्होंने काट दिया था। सो उनको इतना बुरा लगा कि स्याही उठाई और उस श्लोक को पूरी तरह से पोत दिया और कहने लगे, सब बेकार है, कुछ सही नहीं है। अब कुछ देर बाद स्नान आदि करके किसी तरह अपना नियम करने लगे। और उधर आचार्य जी की पत्नी के पास सवेरे सवेरे एक बालक आया और कह रहा था, माँ दरवाज़ा खोलो, ये सामग्री भवन में रख लो और मेरा मुंह देखो। अब आचार्य जी की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक बालक सिर पर गठरी रखे हुए खड़ा है। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं और मुंह काला है।
तो पूछा, बेटा तुम्हारी ये दशा किसने की? अब पोटली को नीचे रखवा दिया और आचार्य जी की पत्नी ने उस बालक को अपनी गोद में बैठा लिया और पूछा, बेटा तुम्हारी ये दशा किसने की, मुझे बताओ। तो वह बालक बोला कि मुझे देर हो गई, मेरा गांव आपके गांव से काफ़ी दूर है और कल मैं आ नहीं पाया और इसलिए गुरुजी इतने नाराज हुए, एक दिन भूखे रहे। तो इस शिष्य पर ही उन्होंने पूरा क्रोध उतार दिया और बोला, ये देख रही हो निशान, मुझे इतना मारा और मेरा मुख भी काला कर दिया। इतना सबको सुनकर आचार्य जी की पत्नी रोने लगी और बोली, बेटा आचार्य जी वृद्ध हैं, उनकी किसी से शिकायत मत करना और अपने मन में भी दुर्भाव मत रखना। आचार्य जी की पत्नी ने उस बालक का मुख धोया, खिला पिलाकर प्रसन्न कर वापस भेजा। अब जब बालक चला गया तो वह पोटली खोलकर देखी तो देखा कि उसमें तरह तरह के पकवान, व्यंजन, नए नए कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र, कई आभूषण उस पोटली में थे। उसी समय आचार्य जी आए और बोले, ये कौन लाया? तो आचार्य जी की पत्नी थोड़ा रुष्ट होते हुए बोली, कौन लाया? वही लाया जिस छोटे से बालक को आपने ऐसी सजा दी और आपको दया नहीं लगी। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान मैंने देखे और उसके बाद भी आपको दया नहीं लगी, उसका मुख भी काला कर दिया। तो आचार्य जी बोले, मेरे पास तो कोई नहीं आया। तो उनकी पत्नी बोली कि तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? मैंने खुद उसके मुख की कालिख धोई और पता नहीं कौन सी कालिख लगाई थी। बड़ी मुश्किल से उसके मुख की कालिख साफ हुई और उसके मुख की कालिख को साफ करते करते मेरे हाथ तक काले पड़ गए। इतना कहते हुए जो आचार्य जी की पत्नी ने अपने हाथ आचार्य जी के सामने दिखाने के लिए किए, तो आचार्य जी ने देखा कि उस कालिमा में स्पष्ट रूप से वही श्लोक लिखा दिखाई दे रहा था, जिस श्लोक को आचार्य जी ने पहले पेंसिल से काट दिया था और उसके बाद उस पर स्याही पोत दी थी। आचार्य जी यह सब देखकर समझ गए और भावुक हो गए और वापस आए। श्री गीता जी की 108 परिक्रमाएं की और उस श्लोक को फिर से उसी स्थान पर लिखा और रोते हुए कहते जा रहे थे कि भगवान, ये 100% सही बात है, जो आपके भरोसे रहता है उसकी नित्य व्यवस्था आप ही करते हैं। मित्रों, यह सही बात है कि जो भगवान के भरोसे रहता है उसकी नित्य व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। और इसीलिए एक संत कहा करते थे, जब दांत न थे तब दूध दिया और जब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा। और हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तन मन धन सब भगवान का दिया ही है। इसीलिए अपने तन मन धन को भगवान से जोड़कर देखो, इन सभी की रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। मित्रों, हमें तो भगवान से कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मित्रों, जिस प्रकार हम अग्नि के समीप बढ़ते हैं, जिस प्रकार हम अग्नि के निकट जाते हैं, तो हमें गर्माहट स्वतः ही मिलने लगती है। हम बर्फ के समीप जाते हैं तो हमें शीतलता प्राप्त होने लगती है। हम फूलों के समीप जाते हैं तो हमें सुगंध प्राप्त होती है। तो मित्रों, अग्नि के पास गर्माहट थी, बर्फ के पास शीतलता थी और फूलों के पास सुगंध थी।
और जब हम इनके निकट बढ़े तो हमें इनके पास जो भी मौजूद था, अग्नि के पास आग, बर्फ के पास शीतलता, फूलों के पास सुगंध, वह हमें स्वतः ही मिलने लगी। तो हमारे भगवान के पास सब कुछ है। तो जब हम भगवान से अपनी निकटता बढ़ाएंगे तो हमें भी बिना मांगे सब कुछ मिलने लगेगा। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ अपने मन में, अपने दिल में भगवान को प्राप्त करने के लिए आग लगाने की, बस एक चिंगारी की। वह चिंगारी जब आग बन जाएगी तो हमें भगवान से सब कुछ प्राप्त भी होने लगेगा और स्वयं भगवान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मित्रों, भगवान पर आपकी आस्था अटूट होनी चाहिए। यह कहानी भी एक सत्य घटना थी। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं एक बार फिर से इसी प्रकार की एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम मित्रों।